ऐसा कि मन भगवान में लगे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस जगत का तत्व समझ लें। क्या तत्व है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। हाँ, योगक्षेम को जो 9.22 में आया था, अभी हमने चर्चा करी। योगक्षेम को मतलब है, योग का मतलब होता है जो हमको प्राप्त करना है, अभी हमारे पास है नहीं। भगवान कह रहे मैं उसको भी प्राप्त करा दूंगा। योग और क्षेम का मतलब क्या है, अभी हमारे पास है, भगवान कहते हैं मैं उसकी भी रक्षा। जैसे अपन के गांवों में पहले मिलते थे, कहते और भैया कुशल क्षेम से तो हो, कुशल क्षेम पूछते हैं ना। कुशल क्षेम का मतलब सब राजी खुशी तो है ना यार, सब माँ बाप सब वगैरह सब धन संपत्ति सब बढ़िया है ना भैया। तो क्षेम का मतलब ये है कि जो है उसकी भी रक्षा, और जो नहीं है उसकी भी। अब इसमें एक सूक्ष्म बात है, लेकिन ध्यान रखना, यदि कोई चीज है और वो आपको भगवान की तरफ ले जाने से अटका रही है, तो भगवान उसकी रक्षा नहीं करते, उसको छीन लेते हैं उल्टा आपसे। हाँ, दुष्टों से तो नहीं छीनते हैं, भक्तों से छीन लेते हैं उल्टा। ये खतरा है भैया, ध्यान रखना। हाँ, कहीं इसलिए जाओ कि भगवान जो है मलाई देंगे, रबड़ी देंगे, नहीं, भगवान कई बार चाटा भी देते हैं, बहुत बढ़िया वाला। क्षेम का मतलब है, मान लो कोई ऐसी चीज है जो आपको अटका रही है भगवान की तरफ से। जैसे मैं आपको कहानी से समझाता हूं, समझ आएगा। नारद जी और भगवान एक बार जा रहे थे साथ साथ, तो एक बुढ़िया थी, बुढ़िया पे नजर पड़ी, तो नारद जी ने कहा अरे ये बुढ़िया बहुत भक्त है महाराज आपकी, रात और दिन आपके लिए ये करती है। इसके पास एक गाय है, दूध निकालती है, आपकी जो है बढ़िया व्यंजन बनाती है, सेवा करती है, और कुछ नहीं है इसका सहारा। तो भगवान ने कहा अच्छा कौन सी बुढ़िया है, तो गाय की तरफ देखा, तो जैसे ही भगवान ने देखा वो गाय जो है टपक गई। तो नारद जी ने कहा ये आप बड़े अजीब आदमी हो, यही तो सहारा था इसका, इसी से तो ये रोटी पानी चला रही, आपने इसको ही जो है, कैसे है वो आप। तो भगवान ने कहा इस गाय के कारण ये बुढ़िया, ये मैया पूरी तरह से मेरे में ये अटक रही है इस गाय पे, इसलिए मैंने इस गाय को भी। ध्यान रखना भाई, संसार में जो चीज हमको अटकाएगी ना, यदि भक्त बनने चले हो तो भगवान छीन लेंगे। हाँ, और भक्त वही है जो छीनने के बाद भी कहे कि भगवान राजी हूं मैं तेरी रजा में। हाँ, यही है भक्त। भक्त को ये, फिर तो देवताओं के पास जाओ यदि कुछ चाहिए तो, कि ये दे दो वो दे दो, देवता दे देंगे, भगवान तो नहीं देंगे। भगवान तो वही देंगे भगवान भी, लेकिन वो देंगे जिससे हमारा। हाँ, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा चाकू मांगेगा, दुकानदार दे देगा उसको चाकू, 10 रुपए देगा, दे देगा। दुकानदार ये नहीं पूछेगा तू चाकू क्यों ले जा रहा है यार। लेकिन पिताजी के पास जाएगा तो दे देंगे क्या, पिताजी पहले 10 का नोट लेंगे और एक देंगे झापट, और चाकू मिलेगा नहीं। 3 चीज हो गई, बताओ। झापट भी पड़ गया, पैसे की पैसे गए, और चाकू नहीं मिला। ऐसा सिस्टम है भैया। बोलो देखो चलना है कि नहीं चलना, ध्यान रखो। दुकानदार तो दे देंगे, 10 का नोट होगा दे देंगे, लेकिन नुकसान होगा उससे, अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो अब हमारा मन भगवान में लगा रहे, इसके लिए भगवान विभूति योग कहते हैं। विभूति का मतलब है जहां भगवान ऐश्वर्य है, भगवान प्रकट है। कई बार हम देखते हैं किसी व्यक्तित्व को देखते हैं, अरे यार भगवान की विभूतियां हैं, ये तो क्या यार कैसा व्यक्ति है, ये भगवान ही है साक्षात यार, ये तो बिल्कुल कितना ऐसे। तो सब जगह हम भगवान को देखें, इसके लिए भगवान ने विभूति योग कहा। क्यों कहा, जिससे हमारा मन कहीं जाए, पति में जाए, पत्नी में जाए, माता में जाए, पहाड़ में जाए, हनुमान जी में जाए, किसी भी देवता में जाए, कहीं भी जाए, टीचर, सब जगह हमको लगे कि अरे मूल रूप से ये भगवान ही है भाई। आपने नामदेव जी की कहानी सुनी होगी। नामदेव जी भगवान का जो है भजन करते हैं जंगल में, और टिक्कड़ बनाते हैं रोज, खुद ही टिक्कड़ बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो एक दिन भगवान की इच्छा हुई कि इनके साथ थोड़ा खेल किया जाए। तो जब वो टिक्कड़ बना के और झोंपड़ी में जाने लगे अंदर घी लाने के लिए, कि टिक्कड़ पे घी लगाऊंगा फिर भगवान को भोग लगाऊंगा, तो भगवान कुत्ते का रूप लेके आए और टिक्कड़ों को लेके भाग गए। सुनिए आपने कहानी। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे कि महाराज घी तो लगा लेने दो इन पे, क्या कर रहे हो आप, ये आपके गले में अटक जाएंगी ये इतनी। क्यों, नामदेव जी को कौन दिख रहा है, कुत्ते रूप में कौन दिख रहे हैं,
भगवान प्रेत बन गए, भगवान ने सोचा अरे इसने तो पकड़ लिया यार मेरे को, तो प्रेत बन गए भगवान, बहुत तगड़े प्रेत बन गए। तो नामदेव जी घी कटोरी रख के स्तुति करने लगे, वाह महाराज क्या आपने बढ़िया रूप दिखाया है, बिना टिकट के मजा आ गया, ये तो इतना बढ़िया रूप है। हाँ डरे नहीं नामदेव जी, हमारी घिग्गी बन जाती वहां पे, अरे मार दिए भैया, मर गए भैया, ये तो पकड़ लेगा। वो कह रहे हैं बिना सर्कस के टिकट के तो मजा आ गया, ये तो बहुत टॉप का रूप है, देखो आपका आसमान तक का। भगवान ने कहा ले यार तूने मेरे को इसमें भी पहचान लिया। कहने का मतलब है नामदेव जी कुत्ते में और प्रेत में भी भगवान को देख रहे हैं। हमारी क्या हालत है, हमसे कोई कहे साहब ये जो है ये साक्षात बाके बिहारी है, ये साक्षात राधा गोविंद है, हम कहते हैं अच्छा ये साक्षात है क्या, अच्छा पीतल कैसे लग रहे हैं, पीतल के कपड़ा कौन सा है, भगवान नहीं देख रहे हैं, या तो धातु दिखेगी या लाइट दिखेगी या श्रृंगार, भगवान कहीं नहीं देख रहे हैं हमको। विभूति योग क्या है, विभूति योग हमको कण कण में, व्यक्ति व्यक्ति में, सब में भगवान के दर्शन कराने की क्षमता देता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान ही हैं। आप कहेंगे साहब भगवान है ये जो मैं देख रहा हूं मेरे मोहल्ले के ये लोग भगवान हैं, ये कैसे भगवान है, इनको तो मैं नहीं मानूं भगवान। तो गीता कहती है ये भगवान ही है। क्यों? स्वामी जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, उसको मैं आपको निवेदन करता हूं। विभूति योग का सार है ये। आप सब गांव के आदमी हो, बाजरे की खेती आपके यहाँ किसी खेती होती है, बाजरे की तो नहीं होती, सबसे ज्यादा किसकी होती है, मक्के की होती है। तो मक्का आपने बोई और मक्के का छोटा सा पौधा आया, पत्ती बत्ती आई उसमें, तना आया, डंठल बंठल आया, उस समय उसमें मक्का का दाना है क्या कहीं? नहीं है ना। अब मान लो मैं शहर से आऊं और मैं आपसे पूछूं भैया ये क्या है, आप कहोगे साहब मक्के की फसल है, मक्का है। यार मक्का तो मैंने खूब देखी है, मक्का तो है ही नहीं। मैं वह पौधे उखाड़ के मिक्सी में पीसूं, काटूं पीटूं, कहीं मक्का मिलेगी मेरे को? लेकिन उससे पूछो किसान से, कहोगे नहीं भाई साहब मक्का का ही है। क्यों? किसान को पता है मक्के का ही बीज था और अंत में इससे निकलेगा क्या, मक्का ही आएगी। तो ये बीच में भी क्या है, ये मक्का ही है। स्वामी जी कहते हैं ये संपूर्ण संसार मेरे से ही प्रकट है, भगवान कह रहे हैं, और ये अंत में भी मेरे में ही मिलने वाला है। तो ये बीच में क्या है, बीच में मक्का ही है ये भाई। इसलिए चाहे आड़े हों, चाहे तिरछे हों, चाहे मान कर रहे हो, चाहे अपमान कर रहे हो, काले हों, कलूटे हों, दुष्ट हो, जैसे भी हो, वो सब हैं मूल में। हाँ इसका व्यवहार तो यथायोग्य करना है उससे। ऐसा नहीं शेर को देख के कहते हैं आ भाई तू तो भगवान है, गले लग लिया है तेरे से। नहीं 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 नहीं, शेर रूपी भगवान से गले नहीं लगना है, दुष्ट रूपी भगवान से भी अपना संग नहीं करना है। हाँ भगवान के जो रूप हैं उनसे व्यवहार तो हम यथायोग्य करेंगे, लेकिन मूल में वो सब भगवान है, इस बात को ध्यान रखें। यही विभूति